समझ गए? उन्होंने क्यों सोना दान करना नहीं चाहा? बहू हॉस्पिटल में है तो भी मन इतना कठोर किया, सोना दिया नहीं उसने। मतलब जान चली जाए वो देने को तैयार नहीं। उन्होंने सोचा ये वैसे ही बोल रहा, लेकिन परमेश्वर का दास कभी वैसे नहीं बोलता। परमेश्वर का दास जब बोलता पवित्र आत्मा से भर के बोलता है। अगर कोई जानता और समझता है अभी ये पास्टर विशाल मेरे साथ था, ऊपर आओ आप। हम गाड़ी में आ रहे थे, ये कल या परसों है, देहरादून एक मीटिंग में गया हुआ था, मीटिंग लेने के लिए। तो वहां पे एक परिवार को इसने बोला कि आपके घर में कोई बहन ऐसी है जो जब भी सोना पहनती है वो सोना पहनते ही बीमार पड़ जाती है, और इसने उनको बोला कि आप ये सोना दान कर दो, नहीं तो उसकी जान के ऊपर बन सकती है। समझ रहे आप? इसने साफ बता दिया कि वो सोना आप दान कर दो, नहीं तो उसके जान पर आ सकती है, वो मतलब मर सकती है। इसने क्लियर उस परिवार को बता दिया। लेकिन विश्वासी थे, पर वो प्रभु की आवाज को पहचान नहीं पाए। सोना दान करने के लिए वो तैयार नहीं हुए। और उसके बाद आज ही फोन आया, कल रात, उसके बाद यानी कल अगले ही दिन इसको उस घर से फोन आ गया कि पास्टर जी आप जैसे बोल रहे थे ना वैसा ही हो गया, वो हमारी बहू तो मर गई। समझ रहे आप? जवान बहू थी उनकी। देखो उन्होंने पहचाना ही नहीं। सोना दान करके उसके जीवन के द्वार खुल सकते थे उनकी बहू के। समझ रहे आप? समझ गए? उन्होंने क्यों सोना दान करना नहीं चाहा? बहू हॉस्पिटल में है तो भी मन इतना कठोर किया, सोना दिया नहीं उसने। मतलब जान चली जाए वो देने को तैयार नहीं। उन्होंने सोचा ये वैसे ही बोल रहा, लेकिन परमेश्वर का दास कभी वैसे नहीं बोलता। परमेश्वर का दास जब बोलता पवित्र आत्मा से भर के बोलता है। अगर कोई जानता और समझता है तुरंत वही करता है जो परमेश्वर बोलता है, क्योंकि उसका बोला हुआ अगर नहीं करेगा ये बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत खतरनाक। वो बोल के उसकी जान पे बन सकती है अगर तुम इसको दान नहीं करोगे। तो भी उन्होंने दान नहीं किया, और अगले ही दिन उनकी बहू ने प्राण छोड़ दिया और दुनिया से चली गई। ये खतरनाक बात है। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। बैठो आप। मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ, प्रभु ने मुझे बोला ये चीज उसे दे दे। कई बार ये चीज उसे दे दे। मैंने उस बात को बहुत सीरियस लिया, बहुत सीरियस। हमेशा जैसे खुदा ने बोला मैंने वैसे ही दे दिया। कारण जो परमेश्वर बोलेगा वो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है। आज अजीब सी बात हुई मेरी जिंदगी में, चर्च के अंदर फर्स्ट बार मैं भविष्यवाणी कर रहा था। प्रभु ने मुझे बोला कुछ लोगों को घड़ी की जरूरत है, घड़ी चाहते हैं।
तो मैंने बोला कुछ लोगों को घड़ी की जरूरत है और अपने हाथ दिखाओ। प्रभु उनको घड़ी देने के लिए जा रहा है, अपने हाथ दिखाओ। मेरे ख्याल से 3-4 लोग हो गए जिन्होंने अपने हाथ को उठाया। मैंने बोला परमेश्वर आपको घड़ी देने के लिए जा रहा है। उसी समय परमेश्वर ने मुझे बोला ये जो तेरे हाथ में घड़ी है ना, ये किसी को दे दे। और प्रभु ने मुझे बोला किसी को बहुत जरूरत है, किसी को घड़ी अर्जेंट चाहिए, अभी चाहिए उसको घड़ी। मैंने बोला अगर यहां कोई ऐसा है जिसको अभी, बिल्कुल अभी घड़ी चाहिए, अभी चमत्कारिक रूप से उसको घड़ी मिलने के लिए जा रही है। एक भाई आया, बड़ा उदास सा था, बड़ा उदास सा था वो भाई आया, इधर आके खड़ा हो गया। मैंने बोला परमेश्वर ने मुझे बोला है ये घड़ी आपको देने के लिए। मैंने तुरंत घड़ी उतारी और तुरंत उसको दे दी। आमीन। और मैं बता रहा हूं उस घड़ी को देने के बाद मैं बहुत सुकून मुझे मिला, बहुत अच्छा फील मैंने किया। मैं घर गया, घर लेटे हुए भी अचानक 1.5-2 घंटे बाद मुझे वो घटना याद आई और मुझे फिर मैं बहुत शांति से, फिर बड़े सुकून से भर गया। मैं अचानक अपनी पत्नी को बोलने लगा वो घड़ी वाला तो बहुत जबरदस्त रहा। मेरी पत्नी ने बोला कि जब आपने उसे घड़ी दी मुझे बहुत सुकून मिला अंदर से। कितनी बड़ी बात है, उसको भी सुकून और मुझे भी सुकून। कारण परमेश्वर की इच्छा जब पूरी करते हैं उसमें सुकून और शांति होती है। आमीन, आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।